डेवलपमेंट, रूरल एरियाज के अंदर हम लोग बहुत स्किल डेवलप करते हैं। डिजिटल इंडिया, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन कम टू डायरेक्ट सेलिंग, उन्होंने कंप्यूटर चलाना, बेसिक्स करना सीखा, पीपीटी प्रेजेंटेशंस करना सीखा। और जैसे कि हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ने और कुछ किया हो और ना किया हो, इस देश में कम से कम 2 करोड़ लोगों को टाई बांधना और टाई लगाना तो सिखाया। मैंने appropriate person today, I'm not wearing the one, but contribution is done. Then Make in India initiative, हमारी जितनी भी प्राउड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, हमारे जितने बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, सबसे बढ़िया बात है उनके सभी प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, और उन सबके अपने अपने प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, और ये पूरे तरीके से कंप्लीटली कंट्री रन इंफ्रास्ट्रक्चर है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, 53% वुमेन्स आर डायरेक्ट सेलर्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, उनको पर्सनल सपोर्ट करता है, और इस मॉडल की हमारे देश को कितनी ज्यादा जरूरत है, इस बात का इसी बात से पता लगता है। ये 53% वुमेन्स हमारे पास 5 साल में 7 साल में नहीं आए हैं। When 1995 we entered into this industry, तब भी जिन वुमेन्स को लगता था जरूरत है, हम 1995 से लेकर 2024 तक वुमेन इस The question thrown to the distinguished participants was, why have you come for direct selling? So direct selling has all the good things, all the ingredients for a country like India. At the same time, it's equally challenging, So law of wasted effort, आपने नाम सुना होगा law of wasted efforts का। वो जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, जो कार्निवोर होता है, लायन या टाइगर, वो उनको एक ही बार में शिकार नहीं मिलता है। दे कीप ऑन हंटिंग, 3, 4, 5 बार शिकार करते 5 में से 1 बार सक्सीड होते हैं। ये नहीं कि 3-4 बार उनको प्रे नहीं मिला तो दे अबंडन, दे कीप ऑन ट्राइंग, बिकॉज दैट्स देयर, दे हैव टू किल देयर बेली। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये नहीं कि यू हैव ट्राइड 10 प्रोस्पेक्ट्स और सबने ना कहा तो वहां पर आप छोड़ नहीं देते। So it's quite a challenging job. It's not easy, and that is where we need strong hand holding from the state government, particularly the Consumer Affairs Department, because this is being driven by consumer in focus. So we direct selling entities, जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी, इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में। क्या मोदी जी से कह सकते हैं कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए सपना देखा कि वो लखपति दीदी बन जाएंगी? डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के संकल्प लेती है कि हमारी लखपति बहन आगे 5 साल में जब हिंदुस्तान 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, तब ये बहन करोड़पति दीदी बन जाएगी। आज ये संकल्प लेने का दिन है। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। I would like to express my heartfelt appreciation to our chief guest, Mr. Jayesh Ranjan ji, who is Special Chief Secretary, Industries and Commerce and IT, Government of India, Government of Telangana.
I also welcome our special guest of honor, Shri D.S. Chauhanji, who is Principal Secretary, Consumer Affairs and Commissioner, Civil Supplies. I also extend a very warm welcome to Mr. Hem Pandey, who is former Secretary, Consumer Affairs, Government of India. I also extend a very warm welcome to all the distinguished guests, our dedicated sales force teams, all of you, our direct sellers, for gracing today's event with your presence. Indian direct selling industry, friends, has played a pivotal role in the economic growth of our country. We are, as an industry, aligned to the vision of Viksit Bharat by 2047. We are proud of the tremendous progress that the Indian economy has made thanks to the transformative structural reforms that India